नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आपने आज देख लिया है, आज हम बात करेंगे हिंदी गद्य व पद्य के रचनाओं की व रचनाकारों की। आपको ऐसे मालूम होगा कि रचनाएं और रचनाकार हमेशा हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो आपका यूपीएसआई हो, यूपी पैट हो, आरओ हो, या हिंदी से जिसमें भी हिंदी आती है, सभी एग्ज़ामों में रचनाएँ ज़रूर पूछी जाती हैं। तो हम आज उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, उन्हीं के बारे में बताएंगे। और इसकी पीडीएफ भी अगर आपको पानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, उसके बाद हम उस पर पीडीएफ भी देना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें। उन लोगों को मालूम होना चाहिए 11 जुलाई को हमारे चैनल को 1 साल होने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग 1000 तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दें। तो चलिए अब आपका समय बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले से ही। जैसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो ये थे आपके बालकृष्ण भट्ट। आप खुद से भी जांच सकते हैं आपकी तैयारी कैसी है। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो ये थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा है, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? तो कल्याण पत्रिका है तो ये आपकी है धार्मिक पत्रिका है ये आपकी। अब आप खुद से भी देख सकते हैं आपको कितना आ रहा है, कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। फिर अगला है, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये आपका होता है लखनऊ से। लखनऊ आपका सही हो जाएगा। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये है आपका गांधी जी, आपका सही होगा। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र ये ब्राह्मण जाति पत्र के संपादक थे। अगला है आपका, हरियाणा किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे? तो ये रहे थे आपके कथा देश के। मैं इसका पीडीएफ भी आपको डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। हम आगे बात कर लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए, ये भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। पहले विजेता कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे। भारतीय प्रथम महिला विजेता थी आशापूर्ण देवी, बंगला में, और जी शंकर कुरूप मलयालम में थे। 11 लाख रुपये से मिलता है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और लास्ट मिला है अमिताभ घोष 2018 में। तो इतना आपको जानकारी रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आलोचना पत्रिका के संपादक? आलोचना उसी की होगी जिसका नाम होता है, और नामवर सिंह आलोचना पत्रिका, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला है, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तद्भव आपका है अखिलेश से रिलेटेड। फिर आगे है, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? चिंतामणि आपकी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, क्योंकि सीता जी जब वन में खो गई थी तो रामचंद्र जी को बहुत चिंता हो गई थी। तो इस तरह से आपको रिलेट करके ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा, बाकी आप भूल जाएंगे। फिर है, नासकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? नासकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। आपको खुद से ही अपनी टिक बनानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि मैं बता दूंगा आपको याद रहेगी। आप जब खुद बनाएंगे तो आपको याद रहेगी। किसी न किसी चीज़ से रिलेट कर लीजिएगा, काफ़ी समय तक आपको याद रहेगा। इनमें से कौन सी महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? तो पंचरत्न की रचना नहीं है। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, ये सही रचनाएं महादेवी जी की ही हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है?
तो इसके लेखक हैं देवकीनंद खत्री। अच्छा, चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? 33वीं एंड यारी का उपन्यास है। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं? तो ये आपके रहे हैं गोपाल गहमरी। शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्योंकि इसमें लिखा है शेखर एक जीवनी, तो लोग लगा देंगे जीवनी पर या आत्मकथा पर, जबकि ऐसा नहीं है, ये उपन्यास है एक, तो उपन्यास आपका सही हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? तो अज्ञेय का आपका है नदी के दीप। अपने अपने अजनबी, ये आपका अज्ञेय का है। अगर आप चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं बनाना शुरू रखूँगा, नहीं तो मैं इस तरह से वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं तो मुझे भी पढ़ाने का शौक़ नहीं है। आपको देखना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। अगर आप अपने करियर को लेकर ज़्यादा जागरूक नहीं हैं तो मुझे भी आपको जागरूक करने का कोई शौक़ नहीं है। देखिए, साफ साफ बात मैं करता हूँ, क्योंकि आप लोग, मैं जान रहा हूँ आप लोग जितने भी पढ़ाने वाले वीडियो हैं बहुत कम लोग देखते हैं। देखिए, आपको पसंद है या नहीं है ये अलग चीज़ है। आप मुझे कमेंट करिए कि आपको इस तरह से चाहिए या कुछ अलग तरीके से वीडियो चाहिए, वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप देखना, शेयर ना करना मुझे समझ में नहीं आता है। तो सेवा सदन किसका उपन्यास है? तो ये आपके प्रेमचंद जी का है। कौन सा उपन्यास का प्रेमचंद जी का नहीं है? तो गोदान, गबन और निर्मला, ये सारे प्रेमचंद जी के हैं, लेकिन नूरजहां इनका उपन्यास नहीं है। प्रेमचंद किस उपन्यास के कृषक जीवन? तो गोदान कृषक जीवन पर था, और जो निर्मला था ये आपका था दहेज के ऊपर। कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो आपके वृंदावन लाल वर्मा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। ठेठ हिंदी का ठाठ, तो ये आपके औद्यासिक उपाध्याय। चंद हसीनों के खतूत, तो ये आपका हो जाएगा उग्र, इसके लेखक थे। प्रेमचंद के उस उपन्यास का जिसमें दहेज बुराई, तो मैंने बता ही दिया था, निर्मला से है। भूतनाथ के रचयिता, तो ये थे आपके देवकीनंदन खत्री। फिर हिंदी का पहला उपन्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा गुरु। मृगनयनी उपन्यास, तो वृंदावन लाल वर्मा। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, वृंदावन में राधा जी थी, उनकी आँख जो थी मृग नयन के समान थी, तो वृंदावन लाल वर्मा। कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है? तो ये आपका नहीं है त्यागपत्र। खुद से भी आंसर देखिए दीजिएगा अगर नहीं आता हो। सुनीता उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र। इसकी PDF आज शाम को अपलोड होगी, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो। शेखर एक जीवनी किसके लेखक नाम कौन है? तो यह गे हैं, और ये एक जीवनी नहीं है, ये एक उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें है? जयशंकर प्रसाद काफ़ी पूछा जाता है, तो ये आपके तितली है। त्यागपत्र के लेखक कौन है? तो ये जैनेन्द्र है। झूठा सच किसका उपन्यास है? तो ये आपके हैं यशपाल। B नंबर आपका सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा, तो देखिए जैसे इसमें लिखा है आत्मकथा, लेकिन है ये उपन्यास, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? तो ये है आपका C नंबर। वैशाली की नगरवधू किसका उपन्यास है? तो ये है आपका आचार्य चतुर्सेन शास्त्री।
हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। महिला आंचल के लेखक ये भी फणीश्वर नाथ रेणु हैं। लगभग 50 क्वेश्चन कराऊंगा, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अनाम दास का पोता, तो ये आपका हजारी प्रसाद से रिलेटेड है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती से। सारा आकाश के लेखक कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे राजेंद्र यादव। इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है, तो ये है इनका औरत। अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है, तो मोहन राकेश का। इसको इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, मोहन और राकेश को अंधेरे के बंद कमरे में बंद कर दिया गया। अगला है, इनमें से राजकमल चौधरी का कौन सा उपन्यास छाटी है, तो राजकमल चौधरी जी का था मछली मरी हुई। आधा गांव उपन्यास के लेखक, तो ये हैं आपके राजेंद्र यादव। मानस का हंस किससे जीवन आधारित उपन्यास है, तो ये आपके हैं तुलसी। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी, इम्पोर्टेंट है। लाल टीन की छत, तो इसके हैं आपके निर्मल वर्मा। महाभोज उपन्यास की लेखिका, ये हैं आपकी मन्नू भंडारी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो, या आप चाहते हैं कि केवल एक रचनाकार की ही रचनाएं सारी बता दी जाएँ, तो भी हमें कमेंट करिएगा। देखिए आपको वीडियो पसंद है नहीं पसंद है, ये आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे क्यों नहीं पसंद है और किस लिए मैं क्या इम्प्रूव करूं तो आपको अच्छे से अच्छा वीडियो दे सकूं। लेकिन आप वीडियो देखें ही ना, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।